है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही में चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह पर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तू कितना महान है, धन्य हो तेरा नाम पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। हम आपके उपस्थिति में हैं। आपका जो कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, जो आपने नया जीवन दिया है, उसे पाकर हमें आपकी बुद्धि मिली है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम कि इस जीवन से हमने जो प्राप्त किया है, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम में आपका कार्य और बढ़ने दो प्रभु यीशु, ताकि हम अपने सोच में, विचार में, बात करने के ढंग में और हर रोज के चाल चलन में आप जैसा बने प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे
मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 पढ़ेंगे। सावधान रहो, सावधान रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु को एक खास करके एक प्रकार के व्यक्ति से बहुत चिढ़ आती है या गुस्सा आता है, वो है कपटी। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम कभी कपटी बने। प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो सरल हो, सत्य में हो, और प्रभु में हम हमेशा सत्य में चले। आमीन। पढ़िए, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए हाँ, अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। क्योंकि अगर तुम मनुष्य को दिखाने के लिए सिर्फ करते हो, जो भी करते हो तुम, खास करके अपना जीवन जो प्रभु में, अगर तुम सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करोगे या उनको दिखाने के लिए सरल बनोगे, उनके सामने सही रहोगे, मगर पीछे अगर तुम झूठ में रहोगे, तो प्रभु कहते हैं कि आपका जीवन कपटी है, आप सत्य में नहीं हो। इसलिए अगर तुम कुछ दान दे रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो या उपास कर रहे हो, तो गुप्त होकर करो। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय पिता तुम्हें देख रहा है। हालेलुया, आमीन। स्वर्गीय पिता तुमको जानता है और स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हारा हृदय कैसा है। आमीन। इसलिए प्रभु को चिढ़ आती है ऐसे लोगों से जो कपटी है, सिर्फ दिखावा करने के लिए लोगों के सामने बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े शब्द का उपयोग करते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए वो दान देते हैं, और दान देते देते सबको बताते हैं कि मैंने इतना दान किया है। बल्कि प्रभु कहते हैं कि अगर तुम दान करते हो, तुम्हारा दाहिना हाथ अगर देता है तो दूसरे हाथ को नहीं समझना चाहिए। आमीन। तो ये बात हमको हमेशा याद होनी चाहिए, और ये बात को हमने हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखो, कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु यीशु में हमें फलना है। अगर हम सिर्फ लोगों को दिखावा करेंगे तो हम प्रभु से फल नहीं पाएंगे। मगर अगर हम प्रभु से फल पाना चाहते हैं तो हमें गुप्त होकर, प्रभु यीशु में बने रहकर, उनके वचन में बने रहकर, पवित्र आत्मा में बने रहकर कार्य करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। इसलिए जब तू दान करे, हाँ, तो अपने आगे तुरही ना बजवा। हाँ, तुरी ना बजा। सबको ऐसे सबको दिखावा मत कर, इतना बोल मत, दिखावा मत कर कि मैं ऐसा दान दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बल्कि गुप्त होकर कर। क्योंकि प्रभु जानता है कि तू क्यों दे रहा है। प्रभु जानता है कि तू क्यों दे रहा है। प्रभु जानता है इस कारण कि तू जो कुछ कर रहा है वो सच्चे मन से कर रहा है या दिखावा कर रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा है। पढ़िए आगे सिस्टर। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ, जैसे कपटी हाँ, सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग उनकी बड़ाई करें। उनको उनका फल मिल गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना था लोगों के सामने किया, और लोगों ने उनका वाह वाह किया कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने महान हो, तुम कितने बड़े हो, तुम इतना कुछ करते हो, तुम्हें ऑलरेडी फल मिल गया लोगों से। मगर पिता से फल नहीं मिलेगा। पिता से अगर फल प्राप्त करना है तो प्रभु यीशु जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, गुप्त। हम स्वभाव के गुप्त होना चाहिए हमें। आमीन। धार्मिकता जो है वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सत्य में, पवित्र आत्मा द्वारा हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया, आमीन।
इसीलिए गुप्त जीवन ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा कि दान करो गुप्त से करो, प्रार्थना करो गुप्त रहो। आमीन। दिखावा मत करो। हाँ, एक सही वक्त है दूसरों के सामने प्रार्थना करना, ऐसा नहीं कि हमेशा चुप रहना, नहीं, दूसरों के सामने भी प्रार्थना करना है, मगर दिखावा मत करो, प्रार्थना करो। और अपने आप में प्रार्थना मत करो, प्रभु को अपना बात जो है वो बोलो। आमीन। नहीं तो कपटी लोग क्या करते हैं, जोर जोर से प्रार्थना करते हैं सबको दिखाने के लिए। सी, उनके शब्द ऐसे होना चाहिए, उनका वॉल्यूम ऐसे होना चाहिए, उनका वॉइस ऐसे होना चाहिए, कपड़े ऐसे होना चाहिए। नहीं, तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, तुम्हारा हृदय सत्य होना चाहिए, और तुम्हारा संबंध प्रभु के साथ सही होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम देखते हैं लूक चैप्टर 18, पढ़िए वहाँ वर्स 9 ऑनवर्ड्स, प्रभु क्या कहते हैं हमें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ, ये दृष्टांत कहा। और प्रभु अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं और दूसरे लोग सब दुष्ट है, पापी है, मगर प्रभु पापियों के लिए ही तो आया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पापियों के लिए ही आया हूं। आमीन। क्योंकि पापी लोग को ही मेरी जरूरत है, जो धार्मिक है उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुमको चंगाई चाहिए तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, और प्रभु यीशु ही हमें चंगाई देता है। हालेलुया। हमारे हृदय में नयापन लाता है, स्वर्गीय जीवन लाता है। आमीन। तो ये बदलाव प्रभु यीशु ही देता है। आमीन। नहीं तो धार्मिकता क्या होती है, हम घमंडी हो जाते हैं, सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। देखो, हमारी धार्मिकता होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। ये गलत है, प्रभु के दृष्टि में ये गलत है और पाप है। पढ़िए सिस्टर। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, हाँ? और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ? यह दृष्टांत कहा। हाँ? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। और सुनो, अब 2 लोग प्रार्थना कर रहे, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, और उनके प्रार्थना में जमीन आसमान का फर्क है, उनके चाल चलन में जमीन आसमान का फर्क है, उनके चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया, आमीन। और यही बात प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि गुप्त से जब तुम प्रार्थना करते हो, सच्चाई में जब तुम प्रार्थना करते हो, तो पिता जरूर तुम्हें सुनेगा। हालेलुया। दिखावा छोड़ दो, कपटी जीवन छोड़ दो, जो अलग अलग मास्क पहनते रहते हैं ना, हम जहां भी जाएंगे, इस व्यक्ति को ये कलर अच्छा लगता है इसलिए हम वो कलर पहनेंगे। हाँ, इस भाई को ब्लू अच्छा लगता है, हम ब्लू पहन के जाएंगे। तुरंत एक आधे घंटे के बाद दूसरे व्यक्ति के पास गए, उसको येलो अच्छा लगता है, वो ब्लू फेंक के हम येलो का अच्छा बोलेंगे। हाँ, अलग अलग चीज हम दूसरे लोगों के साथ हमारा व्यवहार होगा। हम एक जैसे नहीं होंगे, मगर एक जैसे होना है, हमें प्रभु यीशु जैसे होना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु जहां पर भी गए, वो जैसे थे वैसे ही हमें रहना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था, हाँ? और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अपने मन में यूं प्रार्थना कर रहा था, वो अपने आप पर भरोसा कर रहा था। प्रभु यीशु ने पहले ये कहा, जो खुद पे भरोसा करते हैं, वो अपने आप से क्या कह रहा है सुनिए। प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अपने आप से ये सब बातें कह रहा है, और घमंड है उसे कि मैं ऐसा हूं। पढ़िए। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ। कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला। बस हो गया प्रार्थना। हो गया प्रार्थना। क्योंकि तुम एक तो घमंडी हो, मैं दूसरे मनुष्य जैसा नहीं हूं, मुझ में कोई पाप है ही नहीं।
मुझ में कोई पाप है ही नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही है, मैं अच्छा हूं, बस। इसी को घमंड कहते हैं। कपटी है, उसे अपने हृदय में झांक कर वो सच्चाई में देख नहीं पाता, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक मास्क पहना है कि मैं सबसे अच्छा हूं। और ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु में बस नहीं सकता, रह नहीं सकता, प्रभु का वचन उसे छू नहीं सकता, और वो फलेगा नहीं, फलेगा नहीं। क्यों? आगे पढ़िए, वो उसकी प्रार्थना सुनो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान ना इस चुंगी लेने वाले के जैसे हूं, मैं इस टैक्स कलेक्टर के जैसे नहीं हूं, ये चोर है। बस ऑलरेडी तुमने जज कर लिया दूसरों को, ऑलरेडी तुमने नीचा दिखाया, ऑलरेडी उसके पाप तुमने लोगों के सामने डाला, मगर अपने आप को तुमने अच्छा बताया कि मैं अच्छा हूं, भला हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। मगर वो सत्य नहीं है, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब गिरे हुए हैं, हम सब प्रभु से दूर है, हम सब प्रभु के शत्रु है। हालेलुया। इसीलिए तो हमें प्रभु यीशु की जरूरत है। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ही हमें चंगा करता है, प्रभु यीशु ही हमें नया जीवन देता है, प्रभु यीशु ही हमें सरल रास्ते पर ले चलता है। हालेलुया, जो सत्य का मार्ग है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। बोला ना, प्रभु यीशु ने क्या कहा हमसे मैथ्यू चैप्टर 6 में कि अगर उपवास करते हो तो चुपचाप करो, किसी को दिखाओ मत। अगर हम देखेंगे, आप वो वचन पढ़िए सिस्टर, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 से पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उदासी ना छाई रहे, दूसरों को दिखाओ मत, घमंड मत करो, चुपचाप करो, गुप्त रहो अपने उपवास के बारे में। अगर तुम उपवास कर भी रहे हो तो तुम्हारे उपवास के वक्त तुम्हें एक भूख होनी चाहिए, प्रभु की। आमीन। आमीन। प्रभु की भूख होनी चाहिए, प्रभु यीशु की प्यास होनी चाहिए, और उनके वचन पर तुम ध्यान किया करो। आमीन। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा ना कि मनुष्य रोटी पे नहीं जीता, बल्कि हर एक शब्द जो पिता से आती है उसके द्वारा जीता है। हालेलुया। भूख हमें प्रभु ने इसीलिए दी है ताकि वो जाने कि हमारे मन में क्या है। आमीन। आमीन। इसीलिए तो प्रभु ने हमें भूख दी है, क्योंकि जो भूखा है वो सच्चाई में बक देता है, जो कुछ भी बकना है उसे। भूख है, मगर ये भूख क्या है, ये प्यास क्या है हम में, कि हम भूखे प्यासे हमारे चॉइस से, मगर हमने खाना को अलग किया है अपने आप से, ताकि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा के अंदर आए। आमीन। ताकि हम नष्ट ना हो, ताकि आप हमारे जीवन में क्लिंग ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु का जो सफाई है वो हम में आए। आमीन। आमीन। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो प्रभु का है। तो इसीलिए तो हम अपने शरीर को भी आराम देते हैं हफ्ते में एक बार, ताकि साबत जब हो तब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रभु के वचन में रहते हैं पूरा दिन, और प्रभु यीशु पर ध्यान करते हैं, ताकि हम उपवास तो करते हैं खाने से, मगर हमारी भूख जो है वो प्रभु यीशु मिटाता है, क्योंकि वही स्वर्गीय रोटी है। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ना, जगत की रोटी के लिए जियो मत, मैं स्वर्गीय रोटी हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। और ये जीवन अगर आप चाहते हो अपने जीवन में, तो हर रोज हमें प्रभु के पास जाना है और कहना है कि मैं डेली रोटी चाहता हूं, मगर उससे ज्यादा मैं आपको चाहता हूं मेरे जीवन में। आमीन। क्योंकि आपको अगर मैं हर रोज चखूं और देखूं तो मैं आनंद पाऊं, आपका प्रेम पाऊं,
आपका नया जीवन पाऊं मेरे जीवन में। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर ये। जब तुम उपवास करो हाँ? तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ? क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं, हाँ? ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ? ताकि उनकी वाह वाह करे लोग, वाह तुम उपवास कर रहे हो, मैंने इतना उपवास किया, मैंने उतना उपवास किया, मैं आज कुछ खाया नहीं, मैं आज मैंने ये किया वो किया। नहीं नहीं नहीं, किसी को किसी बात की कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम उपवास क्यों कर रहे हो? ताकि प्रभु जाने, आमीन, पिता तुम्हें देखे और पिता का फल तुम में आए, आमीन, जो क्या है? प्रभु का जीवन। हालेलुया, प्रभु यीशु का जीवन हम में आए। इसलिए तो हम उपवास करते हैं कि मैं जो कुछ भी बनूंगा वो प्रभु यीशु जैसे बनना चाहता हूँ। हालेलुया, इसीलिए मैं उपवास करता हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं दान देता हूँ। हालेलुया, आमीन। ताकि मैं लालच ना करूँ पैसे से, मगर मेरा प्रेम जो है, मेरी सच्ची दौलत जो है प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमीन। नहीं तो हम लालची हो जाते हैं। से देने से क्या होता है? हमारा लालचीपन चला जाता है। आमीन। हम लालची नहीं रहते। ग्रीड जो है या एवरिशियस जो है, कवेटसनेस जो है, वो चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ही हमारा मददगार है। आमीन। कि वो विश्वास योग्य है, और वो जब देता है हमें, वो पूरा छप्पर फाड़ के, हाथ फाड़ के देता है हमें। हालेलुया। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, ओ मेरे काम की वजह से, मेरे इंटेलिजेंस की वजह से मैं इतना होशियार हूँ इसलिए मैं कमाता हूँ। वो सब फालतू बातें हैं। क्योंकि आज तुम्हारे पास जो श्वास है, जो जीवन है, वो उसका दिया हुआ दान है। आज तुम हो घास प्रमाण, सुबह हो शाम को नहीं होंगे। आपका जीवन और मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है। आमीन। इसीलिए हमने हर रोज उठ के कहना चाहिए कि मेरी प्यास, मेरी भूख आप ही हो यीशु। आमीन। अगर मैं खाना ना खाऊं, वो इस बात के लिए ताकि मैं सच्ची रोटी खाऊं, वो आपका वचन है, और पवित्र आत्मा मुझे छुए और मुझे सच बताए कि मेरा हृदय कैसा है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे ना, ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब सोलोमन मंदिर बांधता है और प्रार्थना करता है, तो प्रभु कहता है उससे कि अगर तू चाहता है कि मेरी आंख तुझ पर रहे और इज़राइल पर रहे और अपने मेरे मंदिर पर रहे जो तुम बांध रहे हो मेरे लिए, तो तुम्हें पहले तो नम्र होना होगा, प्रार्थना करना होगा सच्चाई में, और अपने पापों से तुम्हें टर्न करके मेरी ओर देखना होगा। हालेलुया, आमीन। उपास में फिर जाकर तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी धरती को भी चंगाई मिलेगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो हम क्या देखते हैं प्रार्थना में? नम्रता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में क्या होना चाहिए? या कि हम हमेशा प्रभु को सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि सब उसी का है। आमीन। हमने क्या लाया है, हम क्या लेके जाएंगे, वो सब प्रभु ने ही दिया है। आमीन। तो हमारा सोच क्या होना चाहिए कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, जॉब जैसे। हालेलुया। हमारा सोच क्या होना चाहिए? हर रोज हमने ये 3 चीजों की हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम प्रार्थना कैसे करते हैं। आमीन। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हर रोज से नम्रता से। हम जानते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और सच्चाई में प्रार्थना करते हैं, नम्रता में प्रार्थना करते हैं, हमेशा प्रभु के सामने झुक के कहते हैं कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है प्रभु, कि आपके साथ संबंध मेरा बढ़े हर रोज। आमीन। और मुझ में भूख है कि मैं आपको चख के देखूं, आपके प्रेम को, आपके आनंद को, आपके शांति को चख के देखूं हर रोज। आमीन। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ। हालेलुया। और जब प्रभु तुम्हें दान देता है, अपना जीवन दिया है, उसने अपने आप को दिया है, और सब कुछ जो दिया है हमारे जीवन में उसी का है, तो हम खुशी खुशी दूसरों को बांटते हैं। खुशी खुशी और जल्दी बांटते हैं, ताकि हम डिसीजन चेंज ना करें।
जल्दी बांटते हैं, खुशी खुशी बांटते हैं और जेनरसली देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया है। हालेलुया। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए। नहीं तो हम इस फारसी के जैसे कपटी होंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया वो किया। नहीं, दूसरे लोग ऐसे नहीं। इसलिए उसमें क्या है, वो प्रार्थना कर रहा है मगर गलत प्रार्थना स्टार्ट है। वो अपने आप से बात कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है, और फिर क्या कहता है वो कि मैं, पढ़िए अभी सिस्टर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। फायदा क्या हुआ उस उपवास का? क्योंकि तुम्हें कुछ बदलाव तो नहीं आया। तुम्हें कुछ बदलाव तो नहीं आया। तो तुम्हारा ना तो चरित्र बदला है, ना तुम्हारा सोच बदली है, ना तुम्हारे बोलने का ढंग बदला है, ना तुम्हारा चाल चलन बदला है, ना तुम्हारे संबंध बदले हैं। तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा उपवास करने का? कभी कभी ऐसा लगता है लोग हमें देख कर भागेंगे, क्या रे ये उपवास करके आया। अभी हमको और भी मुश्किल है इस व्यक्ति को देखा तो, क्योंकि अब ये अपने खुद का बैंड बजाने वाला है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और खास करके ऐसे लोगों से हम दूर भागते हैं। और बोलना नहीं चाहता हूँ मगर कभी कभी ऐसा गलत दिख रहा है कि उसके हाथ में बाइबल है और अपने आप की बड़ाई कर रहा है, प्रभु की बड़ाई नहीं कर रहा है। हमें प्रभु की बड़ाई करनी है कि हम पापी हैं, मगर प्रभु ने जो कार्य शुरू किया हमारे जीवन में और प्रभु ने हमें छुआ है, सब नम्र लोग सुनने आते हैं और उनको प्रभु पर भूख और प्यास बढ़ती है। आमीन। और वो प्रभु यीशु को और चाहते हैं हमें मिलने के बाद। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमीन। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी बड़ाई नहीं बल्कि प्रभु यीशु की बड़ाई हमारे जीवन में। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, उसने क्या कहा? उसने अपनी नजर आसमान की ओर उठाया भी नहीं बल्कि अपने हृदय में कहा। क्या कहा? मैं पापी हूँ। पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आमीन। मुझ पापी पर दया कर। और मैं तुमसे कहता हूँ, अभी देखो प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। वो धार्मिक है, वो धर्मी है। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर आप देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 to 18 में, इसलिए प्रभु ने कहा कि जब दान देते हो तो दिल से दो और अपने हाथ खोल के दो और दूसरे हाथ को जानना तक भी नहीं है कि आपने क्या किया है। आमीन। दिखावा मत करो। इसलिए बाद में प्रभु ने प्रार्थना के बारे में भी ये कहा। आमीन। अगर आप देखेंगे, पढ़िए सिस्टर वर्स 4 से, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है Amen. तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो गुप्त जीवन, धार्मिक गुप्त जीवन हमारा होना बहुत जरूरी है। हमने गुप्त जीवन जीना चाहिए। से दिखता भी है मगर वो अपने आप प्रकट होता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को, हमें टॉम करने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। नहीं, बस चुपचाप अपना काम करते रहो और लोग समझ जाएंगे कि आप धार्मिक हो या नहीं। कैसे? क्योंकि प्रभु का संबंध और आपका संबंध वो देखेंगे और आपका जीवन में प्रभु का जीवन की रोशनी प्रकट होगी उनको। हालेलुया। आमीन। और सही वक्त पे प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि रोशनी नीचे नहीं रखी जाती, वो सही वक्त पे प्रभु ऊंचाई पर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। आमीन। और वैसा जीवन हमने जीना चाहिए। हालेलुया। कि जो कुछ भी करो प्रभु को अट्रैक्ट करो, प्रभु का दृश्य देखना, प्रभु यीशु और पिता के पास और नजीक जाना और गुप्त में अपना सब कुछ गुप्त में करना ताकि उनका ध्यान हम पर रहे हमेशा। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। जब तू प्रार्थना करे तू कपटियों के समान ना हो। देखिए
फिर क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है, लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। हमें दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि हमारा पिता हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। अगर आप जानते हो लाजरस मरा हुआ है, 4 दिन हो गए, प्रभु यीशु वहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे कि जॉन चैप्टर 11 में, और सभी लोग हैं वहाँ पर, और प्रभु यीशु कितने शांत से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा सुनते हो। अगर मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जाने, हालेलुया, ये जाने कि आप प्रार्थना सुनते हो। आमेन। और हमारी भी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। आमेन, कि हम जो कुछ भी करें पिता के लिए करें और पिता का फल हम में दिखे। और वो फल क्या है? प्रभु यीशु का जीवन हमारे जीवन में से। हालेलुया, आमेन। और पिता का कार्य ही यही है, आमेन, कि हमें प्रभु जैसा बनाए, प्रभु यीशु जैसा बनाए। और पवित्र आत्मा का भी कार्य यही है कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमेन। इसलिए अगर तुम कमजोर हो, हम लाचार हो, फिर भी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करेगा। कैसे? पिता की इच्छा प्रमाण। अगर आप देखेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 ऑनवर्ड्स, पढ़िए मत, मगर वो देखिए। और फिर वर्स 28 में भी ये कहा है कि जो कुछ वो भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो सब इसी के लिए। किस चीज के लिए? कि प्रभु भला और अच्छा कर रहा है हमारे जीवन में। आमेन। और किसके जीवन में? जो भी उससे प्यार करता है। और वो अच्छाई और भलाई क्या है? कि हमें नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में देखेंगे कि हमें प्रभु यीशु के चरित्र में बनाता है। आमेन, आमेन, आमेन। पढ़िए चाहिए तो रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, 29 एंड 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमेन। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। क्यों ठहराया है और किस कार्य के लिए ठहराया है? पढ़िए। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आमेन। ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और इस कारण वर्स 31 में क्या लिखा है? पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? कि अगर प्रभु हमारे साथ है, पढ़िए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमेन। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है, प्रभु ने हमें इसलिए ठहराया है, प्रभु का कार्य हम में इसलिए हो रहा है कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। हालेलुया, आमेन। हमारे जीवन में गुप्त जीवन आए। हालेलुया, प्रभु यीशु जैसे। ज्यादा किसी को मेरे बारे में बताओ मत। आमेन। अगर तुम चंगे हुए हो तो जाओ मंदिर में अपना जो कुछ भी करना है वो करो। आमेन। धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। लोगों को दिखावा करने के लिए ख्रिस्ती नहीं है। उनको जो प्रभु दिखना है हमारे जीवन में वो दिख जाएगा। अगर हम जितने गुप्त रहेंगे उतना ही प्रभु यीशु हम में उठेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु हमारे जीवन में उठेगा। ऊंचाई में हमें उसे उठाना है। कैसे? हमारे चाल चलन में, हमारे बोलने के ढंग में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में, हमारे सुनने के ढंग में, हमारे हालचाल में। हम जैसे हर रोज चलते हैं तो प्रभु यीशु की चाल चलन हम में होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। और फिर लोग जान जाएंगे, अरे ये तो अलग ही है। जैसे पौलुस ने तिमुथी को कहा, अगर हम देखेंगे, प्लीज पढ़िए 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 14। 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, जो पवित्र आत्मा द्वारा तुझ में आया है, क्योंकि हमारे एल्डर्स ने तुम पर हाथ रखा है। आमेन।
पढ़िए सिस्टर। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, आमेन, निश्चिंत मत रह। हाँ, इन बातों को सोचते रह। हाँ, इन बातों को सोचते रहे कि तू विचार कर। उसके पहले वो कहता है कि हर रोज वचन पर ध्यान दे, वचन पढ़ा कर हर रोज। अगर आप देखेंगे, तुम युवा हो मगर कोई तुम्हें दुष्ट ना करे तुम्हें, मगर हमेशा लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो। आमेन। वचन पर ध्यान कर और वचन द्वारा अपना जीवन, हमेशा वचन द्वारा अपने जीवन को वचन में चला। आमेन। पढ़िए अभी। इन बातों को आज्ञा दे और सिखाता रह। हाँ। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हाँ। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आमेन। आदर्श बनो। और नेक्स्ट वर्स पढ़िए। जब तक मैं ना आऊं तो तब तक पढ़ने, वचन को पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। आमेन। और आप जो ये हर रोज करोगे, वर्स 15 पढ़िए अभी। इन बातों को सोचते रह। इन बातों को सोचते रहे, इन बातों पर ध्यान दे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। आमेन। तो क्या होगा? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमेन। तेरी उन्नति प्रकट होगी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी, क्योंकि सब देखेंगे कि प्रभु का जीवन तेरे द्वारा आ रहा है। हालेलुया। उभर रहा है, उभर रहा है। आमेन। तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है। और पिता जानता है तू जो कुछ भी करता है वो प्रभु यीशु के नाम में और प्रभु यीशु की बड़ाई के लिए कर रहा है। आमेन। तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इतना दान दिया है, यहाँ 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 वहाँ, मैं इतना उपवास करता हूँ। एक ही बात, चुप रहो। चुप रहो और गुप्त रहो। आमेन। धार्मिकता गुप्त से जियो, चुप रहो, अपनी बड़ाई मत करो, प्रभु यीशु की बड़ाई करो। हालेलुया। आमेन। अगर आप देखेंगे ना, साम 34 वर्स 1-3 में दिखता है हमें कि दाऊद कैसे प्रभु की बड़ाई करता है। साम 34 वर्स 1-3 पढ़िए सिस्टर, पढ़िए साम 34 वर्स 1-3। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। आमेन। हर समय यहोवा को धन्यवाद कहूंगा। फिर उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी, मेरे मुंह से होती रहेगी। आमेन। सी, हर समय, निरंतर, एवरी टाइम, एवरी प्लेस, एवरीवेयर। आमेन। आगे पढ़िए। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आमेन। अगर घमंड करना है तो यहोवा पर घमंड करो। हालेलुया। आमेन। अपने बारे में बातें मत करो, टॉम टॉम मत करो अपने बारे में। प्रभु यीशु के बारे में बोलो, उसके बारे में घमंड करो। आमेन। कि वो कितना सच्चा है, वो कितना भला है, उसने कितने कार्य किए हैं अपने जीवन में, उसके द्वारा मैं जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा हूँ। आमेन। और वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आमेन। वो कितना भला है। आमेन। और उसकी भलाई मेरे जीवन में हमेशा होती रहेगी। इसीलिए मैं नम्र रहूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, उसमें बने रहूँगा, उसके वचन में बने रहूँगा, पवित्र आत्मा द्वारा चलूँगा हर रोज विश्वास में। हालेलुया। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमेन। नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैं घमंड करता हूं, मगर किसके बारे में? मेरे यहोवा के बारे में। आमेन। 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 पढ़िए सिस्टर। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। यहोवा की बड़ाई करो, यीशु राजा की बड़ाई करो। आमेन। 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 पढ़िए आगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमेन। सी, मिलकर उसके नाम की स्तुति करें और उसे चक्कर देखे ना, हम जान जाएंगे कि वो कैसा है, भला है। आमेन। उसने हमारे जीवन में कितने कार्य किए,
तो मैं किसकी बड़ाई करूंगा? यहोवा की बड़ाई करूंगा, यीशु राजा की बड़ाई करूंगा, पिता की भलाई करूंगा और बड़ाई करूंगा पवित्र आत्मा की मेरे जीवन में। आमीन। क्योंकि जो कुछ भी मैं हूं आज, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं जो कुछ भी हूं। आमीन। और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा हो रहा है मेरे जीवन में। आमीन। आमीन। तो प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु की बड़ाई करो, पिता की बड़ाई करो। आमीन। और अगर दान देते हो तो उनकी बड़ाई करो। आमीन। उनकी बड़ाई करो, अपनी बड़ाई मत करो। आमीन। हमेशा अपने बारे में बात मत किया करो कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। प्रभु यीशु की बड़ाई करो। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मैं यहोवा के पास गया, हाँ। तब उसने मेरी सुन ली। आमीन। वो मेरी बात सुनता है। और वर्स 8 पढ़िए सिस्टर। परख कर देखो, परख कर देखो, चख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। उसकी शरण में आओ। आमीन। उसकी शरण में आओ और हर रोज उसे चखो, हर रोज उसकी भूख बढ़ाओ प्रभु यीशु के लिए। आमीन। और प्रभु यीशु के वचन के लिए, और प्यास बढ़ने दो पवित्र आत्मा द्वारा हम में, ताकि हम धार्मिक जीवन और उससे भी ज्यादा हम वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं। और वो अनंत जीवन में और अनंत जीवन द्वारा हमारा संबंध प्रभु यीशु के साथ बढ़ता जाता है हर रोज, क्योंकि हम प्रभु यीशु के प्रेम में है। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमारा जीवन गुप्त है। हम जो कुछ भी करते हैं, भले प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं या उपवास करते हैं, हम सब गुप्त में करेंगे, क्योंकि हम फलना चाहते हैं प्रभु यीशु में। हालेलुया। और पिता वो जानता है। आमीन। और प्रभु यीशु भी जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। प्रभु यीशु जब सिमियोन के घर जाते हैं, वो व्यक्ति के घर, अगर आप देखेंगे वो आई थिंक लूक चैप्टर 7 वर्स 35 से है, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक औरत आती है जो पापी है, और ये जो है अपने मन में क्या कह रहा है, और प्रभु यीशु वो जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, देखिए लूक चैप्टर 7 वर्स 35 से पढ़िए। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। हाँ। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ। उस नगर की एक पापिनी स्त्री हाँ। यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करके बैठा है, वो आई है उससे मिलने, और वो क्या करती है देखो, और उसके पाँवों के पास हाँ। पीछे खड़े होकर हाँ। रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने आमीन, और उसके सर के बालों से पोंछने लगी। हाँ। और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। आमीन। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में सोचने लगा। और प्रभु हमेशा जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आमीन। क्यों प्रार्थना कर रहे हो, क्यों दान दे रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो। ये जो दिखावा करोगे वो अलग है, तुमको यहीं पर पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा लोगों से, मगर फल अगर चाहते हो पवित्र आत्मा में और जीवन जो सच्चाई में यीशु को चाहते हो तो गुप्त रहोगे। आमीन। और हमेशा ध्यान करोगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अंतरी जीवन में, और मेरा जीवन अंतरी सत्य होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए मुझ में। आमीन। और हर रोज मैं इसीलिए दिखावा करना छोड़ देना चाहिए, कपटी जीवन छोड़ देना चाहिए। आमीन। बुरे विचार छोड़ देना चाहिए, मगर भक्ति जो है वो अंदर से सच्चाई में और सच्चे हृदय से सत्य में भक्ति करूं पवित्र आत्मा द्वारा मेरे आत्मा में। आमीन। और मेरा पिता मेरी भक्ति सुनता है। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। यह देखकर वह फरीसी जिससे उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता हाँ। तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। हाँ, मगर अब प्रभु ने क्या कहा, पढ़िए।
यीशु ने उसको उत्तर में कहा, क्या कहा? हे शमौन, हाँ मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ वह बोला, है गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। हाँ जब उनके पास पटौने को कुछ ना रहा तो उसने दानों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन अधिक प्रेम रखेगा? और वो कह रहा है अब सही है कि जिसको 500 माफ किया है वो ज्यादा प्रेम करेगा। हाँ तो सही है। अब प्रभु यीशु कहते हैं, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उससे अधिक छोड़ दिया। हाँ उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। हाँ। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? हाँ। मैं तेरे घर में आया मगर परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। क्योंकि ये रिचुअल है इज़राइल में कि कोई अगर व्यक्ति तुम्हारे घर आया है तो उसके पांव धोया करो। पानी तो रखो वहां पांव धोने के लिए। मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुम मुझे स्वामी कहते हो, मगर तुमने मेरे पांव भी नहीं धोए। तुमको ये विचार भी नहीं आया कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुमने मेरे पांव नहीं धोए। फिर मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, और पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए Amen. और अपने बालों से पोंछा। और तूने मुझे चूमा ना दिया। हाँ। पर जब से मैं आया वो हूँ मेरे पैरों पे चूम रही है। और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। आमेन। यानी कि प्रभु यीशु को जब हम आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन में, एटलीस्ट हमें उतना तो कर्टेसी होना चाहिए, उतना तो हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ रहे हैं। आमेन। आमेन। तो हमारा जीवन कितना साफ वो करेंगे। आमेन। वो करेंगे हमारे जीवन में सफाई। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि आओ प्रभु यीशु अपने पवित्र पैरों से, अपने पवित्र लहू से मेरे मन को साफ करो। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे सोचने का ढंग, मेरे जीवन, अंतर जीवन, मैं कपटी हूँ, मैं झूठ में हूँ, मैंने पाप किए हैं, मैं इतना सब कुछ करता हूँ जो गलत है आपके नज़रों में। मुझे माफ़ करो प्रभु, और हर रोज़ आकर निवास करो। मैं जानता हूँ कि तो मुझ में है, फिर भी मैं पवित्र आत्मा को इनविटेशन देता हूँ कि आओ पवित्र आत्मा, मुझे चंगा करो, मुझे पवित्र करो, और प्रभु यीशु से मिलाप करो मेरा। हालेलुया। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी से, नहीं तो हम कपटी रहेंगे कि दिखावा करने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमेन। इसीलिए तो बाइबल कहता है, देखिए पौल क्या कहता है कोरिन्थ चर्च को, 1 Corinthians chapter 6 verse 11 onwards पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। कितने लोग ऐसे ही थे? कैसे थे हम? verse 9 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्गीय राज ऐसे लोग को नहीं प्राप्त होगा? कैसे लोग? पढ़िए। कि अन्यायी लोग, हाँ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। हाँ। धोखा ना खाओ, ना विषयागामी, हाँ। ना मूर्ति पूजक, हाँ। ना परस्त्रीगामी, हाँ। ना लुच्चे, हाँ। ना पुरुषगामी, हाँ। ना चोर, ना हाँ। लोभी, हाँ। ना पियक्कड़, हाँ। ना गाली देने वाले, हाँ। ना अंधेर करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। ऐसे लोग वारिस नहीं होंगे, परंतु आप ऐसे थे आप, मगर आप में बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है और नया जीवन दान किया है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए अभी। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हाँ। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमेन। इसलिए अब अपने शरीर से क्या करते हो आप? पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सब वस्तु उचित है, मगर सब सही नहीं है मेरे लिए। पढ़िए।
परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर मी। मैंने सोचना चाहिए, मैंने ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं मेरे जीवन में, मेरे शरीर के साथ और मेरे हृदय के साथ। आमेन। पढ़िए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा। हाँ, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए मगर है, प्रभु क्या करेंगे दोनों को? परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। दोनों नष्ट होंगे। कभी कभी हम इतना ध्यान देते हैं भोजन पे कि हम भूल जाते हैं कि हम चर्च में हैं। कभी कभी हम इतना ध्यान देते हैं भोजन पे कि हम भूल जाते हैं कि हम प्रेयर मीटिंग के लिए आए हैं, पहले खाने के लिए नहीं। मगर हमारा पूरा ध्यान वहाँ होता है कि प्रेयर के बाद क्या खाना है। उसके घर में ऐसा खाना मिला, इसके घर में ऐसा खाना था, इसके घर में सिर्फ उबला हुआ चना मिला, वो शुक्र करो और चुपचाप खा के चले जाओ। I mean, आप हंस रहे हो, देखो नहीं तो हमारा पूरा ध्यान वहीं पर होता है कि अरे इसने अच्छा चिकन दिया, उसने अच्छा चिकन दिया। और फिर प्रेयर मीटिंग एक कंपटीशन हो जाती है थोड़े दिनों के बाद कि लोग दिखावा करने के लिए बेचारे आड़ से पैसा लेते और खाना रखते, और क्या प्रेयर के लिए। ऐसे प्रेयर नहीं चाहिए हमें, ऐसे प्रेयर नहीं होना चाहिए। लोगों से कहो अगर प्रेयर करना हो तो उपवास करो और चुपचाप यहाँ आओ, और नहीं आना चाहते मत आओ, ठीक है, तो सिर्फ आप प्रेयर करो। आमीन। मगर हम दूसरे लोगों से पैसा लेंगे, फिर ये करेंगे, वो कष्ट करेंगे, सवेरे से शाम तक पकाएंगे, और घरवाली वो आधी तो मर जाती है उसमें, सब वो करके रेडी रखती है, और तब कहते हैं अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? उसका चेहरा ऐसा है क्योंकि सवेरे 5 बजे से उसकी हालत खराब हुई है ये प्रेयर मीटिंग की वजह से, और टेंशन कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद तुम्हें मीठा चाहिए, खाना तो अच्छा था मगर मीठा ही नहीं था। प्रेयर के लिए आ रहे हो या खाने के लिए आ रहे हो? देखो तो ये बात हमें सोचना चाहिए कि हम उपवास करने के लिए आए हैं। हाँ, प्रेयर खत्म करो। प्रेयर अवश्य है, प्रेयर इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर सके। आमीन। हमारा ध्यान खाने पे नहीं होना चाहिए। एक दिन वो पेट जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, जो फैमिली पैक लेके घूम रहे हैं, वो एक दिन चला जाएगा। भले फैमिली पैक हो या 6 पैक हो, सब पैक हो जाएगा एक दिन। आमीन। सब पैक हो जाएगा, तो इस पे ध्यान मत करो। और आजकल वो नया दौर आया है, 6 पैक होना चाहिए, 10 पैक होना चाहिए, कौन सा भी पैक, सब पैक हो जाएगा, प्रभु वही कहते हैं। मगर सबसे आवश्यक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़िए, वापस पढ़िए वो सिस्टर, दोनों पैक हो जाएंगे। भोजन पेट के लिए हाँ, और पेट भोजन के लिए हाँ, है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको क्या, पेट को और भोजन को दोनों पैक कर देंगे एक दिन। पढ़िए, दोनों को नष्ट करेगा। आमीन। दोनों को नष्ट करेगा, मगर तेरी आत्मा नष्ट ना होगी। हालेलुया। आमीन। आत्मा पे ध्यान दो, आत्मा पे ध्यान दो। आमीन। पढ़िए। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, हाँ, वरन प्रभु के लिए है। आमीन। से शरीर प्रभु के लिए है। अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा को निवास करने दो, मंदिर हो आप उसके। आमीन। आमीन। व्यभिचार मत करो। क्यों? पढ़िए। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। आमीन। और प्रभु देह के लिए है। आमीन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, आमीन, और हमें भी जिलाएगा। आमीन। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? आमीन। तुम्हारी देह, योर स्पिरिट इज वन विद जीसस। सी, योर स्पिरिट इज वन विद जीसस। सी, तुम्हारी देह प्रभु के साथ एक है। हालेलुया। तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है। आमीन। तो हर रोज हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना उसी की ओर और उसको
और हम ध्यान में सुनते हैं उसका वचन, और वचन को हर रोज सोच के प्रैक्टिस करते हैं, आमेन, अपने जीवन में। हालेलुया, आमेन। तो दिखावा बंद करना चाहिए। हमने लोगों के लिए हम नहीं जी रहे, पहले हम प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, आमेन, क्योंकि उसने हमें ये वरदान दिया है, ये नया जीवन दिया है, चंगाई दी है, आशीषें दी है, आमेन, और हमको नया जीवन में वो चलाएगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीहा के अंग हैं? आमेन। तो क्या मैं मसीहा के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ, कदापि नहीं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, हाँ, वह उसके साथ एक तन हो जाता है? मगर हमारी संगति प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ? वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। तो व्यभिचार से बचे रहो। और जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वह देह के बाहर है, हाँ, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मगर ये ध्यान करो, वर्स 19। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमेन। हमारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमेन। तो हमने क्या करना चाहिए? पढ़िए। जो तुम में बसा हुआ है, आमेन, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमेन। तो और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम क्या दिया प्रभु ने? क्रूस पर अपना लहू बहाया हमारे लिए। आमेन। हमारे पापों को माफ किया है, हमारे पाप नष्ट हो चुके हैं, और शैतान का होल्ड हमारे जीवन से टूट गया है। हालेलुया, आमेन। हमने नया जीवन पाया है, और इस जीवन को हमारे द्वारा और फ्लो होने दो। आमेन। कैसे? हर रोज हम अपनी पूरी नजर प्रभु यीशु पे रख के पिता को मांगेंगे जो कुछ भी मांगना है गुप्त में, और वो जो कुछ भी करेगा हमारे शरीर में, हम उसे धन्यवाद करेंगे, और हम में एक ही प्यास होगी कि आपके लिए हमें भूख बढ़ने दो हमारे जीवन में, ताकि हम उपवास करें इसी बहाने और इसी कारण कि हमें आप और चाहिए प्रभु, आप और हमारे जीवन में आओ प्रभु, ताकि हम आपको चखे खाए और आपका वचन हम में रहे, ताकि पाप हमसे दूर रहे। आमेन। और आपने जो भलाई की हमारे जीवन में, वो भलाई हम दूसरों को करना चाहते हैं। आमेन। आपने जो कुछ भी दिया हम भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को पहले आपको दिया है, और जो भी पहले प्रभु यीशु को अपने आप को देता है, जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को आपको दिया है, तो आप अपने आप को दूसरों को भी दोगे। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, Amen. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, आमेन। इसीलिए तो हम कह सकते हैं ये बात, क्या? Hebrews chapter 13 verse 5, 6 and 7 and 8 पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आमेन। उसी पर संतोष करो। क्यों? क्योंकि उसने आप ही कहा है, प्रभु ने कहा है तुमसे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, हालेलुया, और ना कभी ना कभी ठुकराऊंगा। त्यागूंगा। आमेन। क्या त्यागूंगा? इसीलिए मेरा मन, मेरा हृदय क्या कहता है हर रोज? प्रभु मेरा सहायक है, हालेलुया, मैं ना डरूंगा। आमेन। और उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिए अभी, जो तुम्हारे अगुए थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, आमेन, उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमेन। क्यों? क्योंकि पढ़िए अभी, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमेन। यीशु मसीह एक सा है। उसने उनके जीवन में कार्य किया है, वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो जो कुछ भी मांगना है यीशु के नाम में मांगो, और यीशु द्वारा पिता के चरणों में आओ, और हर रोज
भूख हो तो यीशु के लिए भूख हो, जो स्वर्गीय रोटी है। हालेलुया। और अगर देना भी चाहते हो तो अपने आप को पहले प्रभु यीशु को दो और उसके द्वारा दूसरों को दो। आमेन, आमेन। और ये सब कैसे करें हम? प्रार्थना, देना, और जो फास्टिंग करते हैं हम, या वो कैसे करते हैं? गुप्त 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 से। दिखावा नहीं करना, कपटी नहीं बनना, बल्कि सच्चाई में करो। आमेन। ताकि प्रभु का फल हम में और हमारे द्वार आए, ताकि हम सच में प्रभु के विटनेस बने, प्रभु की रोशनी बने इस अंधकार में। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन रोशनी बने प्रभु के लिए। आमेन। और लोग हमारे आसपास जो देखेंगे हमें, वो कहेंगे प्रभु यीशु इस व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। उसको महिमा मिलेगी। आमेन। और उसको आदर मिलेगा। जैसे पौलुस कहता है मैसिडोनिया चर्च के बारे में कि वो उन्होंने कैसे दिया, देखिए। और इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 1-6। अब है भाइयों, हाँ, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं आमेन, जो मकदूनिया के कलीसियों पर हुआ है। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में हाँ, उनकी उद्धारता बहुत बढ़ गई। उनकी उद्धारता बढ़ गई। वो कंगाल थे मगर आनंदित थे। क्यों? उनके विषय में मेरी ये गवाही है। हाँ, मेरी गवाही। देखो, गवाही दे रहा है, पॉल गवाही दे रहा है। ओके, मैसिडोनिया चर्च के बारे में। और गवाही सुनो क्या है। उनके विषय में मेरी ये गवाही है, हाँ, कि उन्होंने अपने सामर्थ पर, हाँ, वरन सामर्थ से भी बाहर, हाँ, मन से दिया। मन से दिया। आमेन। और क्या, कैसे दिया? ध्यान दो। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में, हाँ, हमसे बार बार बहुत विनती की कि लो, हम दे रहे हैं आपको। आमेन। मगर आपको नहीं दे रहे। किसको दे रहे? इसका ध्यान करें, पढ़िए। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से आमेन, हमको भी अपने आप को दे दिया। आमेन। पहले उन्होंने प्रभु को दिया अपने आप को, प्रभु के इच्छा प्रमाण, और फिर प्रभु के इच्छा प्रमाण हमें भी दिया। हालेलुया। हमें भी हर रोज ऐसे ही करना चाहिए। पहले अपने आप को प्रभु को दो, प्रभु के इच्छा प्रमाण। आमेन। अपने प्रार्थना को, अपने शरीर को, और जो भी है सब कुछ उन्हीं का है, उन्हें पहले दे दो हर रोज। आमेन। कि आपने ही सब कुछ दिया है, आप ले लो पहले प्रभु। आमेन। और फिर उनके इच्छा प्रमाण हम देंगे। आमेन। खुशी खुशी देंगे, जल्दी देंगे और गुप्त देंगे। उपवास भी करेंगे तो गुप्त करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। किसी को दिखाएंगे और बताएंगे भी नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं। और प्रार्थना जब करेंगे गुप्त से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा पिता सुन रहा है हमारी हर एक बात। आमेन। हर एक बात हमारे हृदय में जो हो रही है वो सुन रहा है, देख रहा है। हालेलुया। और आप और फलदायक होंगे। आमेन। और आपका फल सबको दिखेगा। धार्मिकता की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप धार्मिक हो जाओगे। आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा आप द्वारा गवाही देगा सबको। आमेन। किसके लिए? प्रभु यीशु के नाम के लिए। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, धन्य हो आप प्रभु परमेश्वर, धन्य हो आप कि आपने हमें यहाँ पर इस दिन बुलाया ताकि हम आपका वचन सुन सके। आपके वचन पर हमें ध्यान करने दो प्रभु, अभी ही नहीं बल्कि घर जाने के बाद भी, ताकि हम हमेशा इस विषय पर ध्यान करें कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हम दिखावा ना करें, हम उपवास कैसे करते हैं, इस विषय पर हम दिखावा ना करें और कपटी ना करें या कपटी ना बने।
और खास करके हम जब दान देते हैं तो इस पर ध्यान दे कि हम जो कुछ भी करें गुप्त से करें, ताकि आप हमें देखो प्रभु, क्योंकि हम अपने आप को पहले आपको देते हैं। पिता, यीशु, पवित्र आत्मा, आपके इच्छा प्रमाण जो भी हमारे जीवन में होना है वो होने दो। हमारा सब कुछ आपका ही है। क्या दे सकते हैं हम? क्या दे सकता हूं प्रभु आपको? क्या ला सकता हूं? बस सिर्फ इतना कहता हूं कि हमेशा आपकी दया, कृपा, अनुग्रह, प्रेम हम पर रहने दो, हम पर, अपने, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर और हमारे इस देश पर, ताकि आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु, पिता आपका राज आए हमारे बीच, और पवित्र आत्मा आपके फल और आपके सब भेंट हम में और हम हमारे द्वारा प्रकट हो। प्रकट हो प्रभु यीशु, प्रकट हो हम में पवित्र आत्मा और हमारे द्वारा, ताकि पिता की महिमा, प्रभु यीशु और पिता का राज आए और पवित्र आत्मा हम में और हमारे द्वारा आपका कार्य हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति हम में और हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में हमेशा रहे। आमीन, 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 आमीन। पीस। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you